आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कल मतदान, चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। राज्य की 8 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव सामग्री का वितरण शुरू। नेशनल लोक अदालत के तहत उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में 202 और इंदौर खंडपीठ में 175 मामलों का निपटारा। और प्रदेश में कई स्थानों पर आज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे और प्रदेश के अंतिम चरण में 8 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होगा। इन सभी क्षेत्रों में कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हुआ। इस चरण में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में कल यानी कि 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में इंदौर लोकसभा सीट के लिए भी 13 मई को मतदान होगा। इसके लिए आज से मतदान दलों को सामग्री वितरण का कार्य शुरू किया गया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता। इंदौर लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान दलों को सामग्री वितरण का सिलसिला शुरू हो गया है। लोकसभा निर्वाचन के लिए जिले भर में 2677 मतदान दल बनाए गए हैं। इन मतदान दलों के 10,708 सदस्यों को जिला मुख्यालय पर नेहरू स्टेडियम से मतदान सामग्री वितरित की जा रही है। मतदान दलों को सामग्री वितरित करने के लिए स्टेडियम में 3 विशाल डोम बनाए गए हैं। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने लगभग 2000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को तैनात किया है। मतदान दलों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने 750 से अधिक वाहनों की भी व्यवस्था की है। गौरतलब है कि इंदौर संसदीय क्षेत्र में जिले की 8 विधानसभा आती हैं। वहीं धार संसदीय क्षेत्र में आने वाली जिले की मऊ विधानसभा की सामग्री का वितरण भी इंदौर के नेहरू स्टेडियम से ही होगा। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। अन्य लोकसभा सीटों पर भी सामग्री वितरण किया जा रहा है। धार जिले के सभी 8 विधानसभा मुख्यालयों पर मतदान दलों को सामग्री का वितरण का कार्य आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। गर्मी को ध्यान में रखते हुए सामग्री वितरण स्थल पर समस्त मतदान दल के कर्मचारियों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। और आकस्मिक स्वास्थ्योपचार के लिए अस्थायी अस्पताल भी बनाए गए हैं। उधर आगरमालवा जिले की आगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न करवाने के लिए मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। मतदान केंद्रों पर जरूर जाएं। गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्र पर छाया, पानी, दवाइयां सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। खंडवा जिले में भी मतदान सामग्री का वितरण शुरू हो गया है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल करते हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं खंडवा जिले से गणेश जंडरे की ये अपील। सभी को मेरा नमस्कार। मैं गणेश जमरे, खंडवा जिले का निवासी। मेरा नारा यह है कि न नशे से न नोट से, न नशे से न नोट से, किस्मत बदलेगी वोट से। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। धन्यवाद। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए लोगों को मतदान करने के प्रेरित करने के मकसद से अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आगरमालवा जिले के नगरीय क्षेत्र बड़ौद में कल बूथ अवेयरनेस ग्रुप द्वारा मतदाताओं को घर घर जाकर मतदान की अपील की गई। वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय स्थित शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के छात्र छात्राओं द्वारा मतदान के लिए आम लोगों को प्रेरित करने के लिए जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में पहले 100 मतदाताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से चयनित 3 मतदाताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। खंडवा जिले के मांधाता, खंडवा और पंधाना के विभिन्न ग्रामों में घर घर जाकर पीले चावल देकर मतदान करने हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। सीहोर जिले में देवास संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आष्टा विधानसभा के मतदान केंद्रों में चले बूथ की ओर अभियान पिछले 9 मई से लगातार चलाया जा रहा है। मतदाता जागरूकता रैली, मानव श्रृंखला, रंगोली, मेहंदी, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, कटआउट, पेंटिंग, दीवार लेखन, खेल, निबंध, वाद विवाद के साथ ही घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता पर्ची वितरित कर जागरूक किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के आगामी चरणों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। वे कल शाम कोलकाता पहुंचे। श्री मोदी सबसे पहले पार्टी के बैरकपुर उम्मीदवार अर्जुन सिंह के समर्थन में उत्तर 24 परगना के जगत दल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो हावड़ा के पंचला, हुगली जिले के चिनशुरा और पुरशुरा में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस नेशनल लोक अदालत में 202 मामलों का निराकरण किया गया। साथ ही मोटर दुर्घटना क्लेम अपील प्रकरणों में पीड़ित पक्षकारों को लगभग 1,62,85,000 रुपए की क्षतिपूर्ति के आदेश दिए गए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में नेशनल लोक अदालत में 175 प्रकरणों का निराकरण हुआ। निराकृत प्रकरणों में 1,73,00,000 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। नेशनल लोक अदालत में उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की ओर से लगभग 1,074 प्रकरणों को लोक अदालत हेतु गठित 2 खंडपीठ के समक्ष रखा गया। इसमें से खंडपीठ द्वारा 175 मामलों का निराकरण किया गया। रायसेन जिले में भी राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किए जाने के लिए न्यायाधीशों की कुल 24 खंडपीठों का गठन किया गया था। लोक अदालत के माध्यम से 4,88,00,000 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। श्योपुर में 331 मामलों में 1 करोड़ से ज्यादा की राशि के आदेश दिए गए। अब खबर मौसम की। प्रदेश में आज और कल कई स्थानों पर आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में बारिश की संभावना है। वहीं कल प्रदेश के सभी जिलों में मौसम बदला रहेगा। कहीं बादल रहेंगे तो कहीं आंधी भी चल सकती है। पिछले कुछ दिनों में कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरे हैं, जबकि उज्जैन, शाजापुर, रायसेन, सीहोर जिलों में तेज बारिश हुई। वहीं भोपाल, इंदौर, रतलाम में बादल छाए रहे। तेज हवा, आंधी और बेमौसम बारिश के कारण बुरहानपुर के ग्रामीण अंचलों में भारी नुकसान हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच जिले में लोकसभा निर्वाचन के लिए कल होने वाले मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। इसी के अंतर्गत शनिवार को शहरी क्षेत्रों में दुकान दुकान और घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया गया। इंदौर में कल मतदान के लिए शासकीय, अर्धशासकीय, औद्योगिक, व्यावसायिक और निजी संस्थानों के कर्मियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। डिंडोरी जिले में रेवा स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रत्येक जनपद पंचायत में कुपोषण के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। और उज्जैन में मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे 17 अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कल मतदान, चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। राज्य की 8 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव सामग्री का वितरण शुरू। नेशनल लोक अदालत के तहत उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में 202 और इंदौर खंडपीठ में 175 मामलों का निपटारा। और प्रदेश में कई स्थानों पर आज भी बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।